हेलो दोस्तों, नए ब्लॉग में स्वागत है। प्रतीक्षा ब्लॉग में मेरी चल रही है करवा चौथ की तैयारी। मैंने लहंगा अपना शादी वाला धो के रख दी है, डाल दिया, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही है लगातार, तो सूख नहीं पा रहा था। तो आज ना धूप निकली तो मैंने डाल रखा है, आप लोग को दिखाएंगे। मैंने करवाया फेशियल दीदी से, तो मैं रात में करवाया तो लेटी हूँ। फेशियल करवाने से देखो कितना अच्छा ग्लो आ गया चेहरे पे। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे फेशियल करवा के, क्योंकि चेहरे की मसाज भी अच्छे से हो गई है। तो रात में करवाया था मैंने फेशियल। तो अब सुबह मैं होंगी तैयार। ज़्यादा मैंने किया नहीं मेकअप। मैंने साड़ी मायके से आई थी और अब मैं लगाने जा रही हूँ पैरों में। दीदी लगा रही हूँ अपने पैरों में। मम्मी पहनी साड़ी। लगा नहीं, बोल तो गड़बड़ाहट हो रही है। मैं भी आगे से फ्रेंच बना लूँगी, चोटी लगा दूँगी। हेलो दोस्तों, मैंने लगा लिया है कैलेंडर और ये करवा को मैंने टीका, बिंदी, काजल सब लगा दिया और ये चढ़ा दिया। और मेरे मायके से आया था वो करवा चौथ का सामान, क्योंकि मेरा पहला करवा चौथ है। क्योंकि मतलब तीसरी साल में पिछले फर्स्ट टाइम में मेरी लौंद की साल पड़ी थी, तो मैं रख नहीं पाई थी। तो मैं तैयार हो गई। ये मेरे मायके से साड़ी आई है, बताना कैसी लग रही है। और मैंने पैरों में लगा लिया महावर और अभी तैयार हो रही हूँ। तो अभी नैन पॉलिश, पायल आयल पहनूंगी। अभी चूड़ी उड़ी कुछ भी नहीं पहना, देखो ऐसे बैठी हूँ मैं। तो ये सारा सामान आया है, ये सिंदूर की डिबिया जो आप लोग को बताना कैसी लग रही है। ये मेरी मम्मी ने भेजी खास मेरे लिए। और बहुत सारा सामान भेजा है इस चलनी, जो मैं इनकी चेहरा देखूंगी ऐसे चांद छुपा बादल में। तो और करवा अरवा वो सब नीचे रखा है। ये छोटा सा दीपक है, तो वो जल भरने के लिए रखा है नीचे। तो मैं तैयार हो रही हूँ, आप लोग देखना। अब पहन रहे हैं दोस्तों पायल, जो कि ये मेरी शादी की है पायल, जो कि मैं पहन रही हूँ क्योंकि आज मैं सारा सामान पहनी हूँ। है पायल, ये मेरी प्यारी सासू माँ ने बिछिया दी है, ये मैंने पहन ली है। अब इसमें पहन रही हूँ, तो एक एक करके मैं तैयार हो रही हूँ। क्योंकि मेरा बिछिया टूट गया था, ये देखो ये टूटा है, तो इसलिए मैं ये वाले बिछिया पहन रही हूँ। मेरा जुकाम बहुत तेज़ लगा हुआ है, ये मैं पहन लूँ। तो आप लोग को पूरा ब्लॉग मिलेगा देखने को कि पहला करवा चौथ मेरा कैसा जाता है। पहली बार रख रही हूँ, तो अभी तो सजने संवरने में लगे जा रहे हैं, लेकिन जुकाम के मारे बहुत परेशान है। मुझे जुकाम बहुत दिनों से हो रखा है, लेकिन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज कुछ ज़्यादा ही है, हो रहा है। वैसे इतना नहीं, कहते ना दिन त्योहार हो ना तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ये मैंने बिछिया पहन रहे हैं, ये क्योंकि मेरी पत्तियों खन के पायल। अभी तो ये देखो पायल, ये मेरा शादी का मंगलसूत्र है, जो कि मैंने पहनते रोज में नहीं पहनती हूँ। मैं अपना सारा सामान मैं अंदर ही बैठ के पहनती हूँ। ये लाइटें चालू कर लूँ। ये मेरी चूड़ियाँ, ये देखो चूड़ियाँ, मैं चूड़ियाँ भी पहन, ये है मेरी चूड़ियाँ जो मैं पहनने जा रही हूँ। लाइट कम है मेरे उसमें फ़ोन में, क्योंकि मैंने इसका हरा पीला नहीं, मैं लाल पहन रही हूँ। अभी मेहरून कलर का पहन ले रही हूँ। चूड़ियाँ पहनने जा रही हूँ, सेट कर रही हूँ चूड़ियाँ, क्योंकि मेरे करवा चौथ पे सामान आया था, तो मैंने कुछ भी सेट करके नहीं रखा था, तो इसलिए मैं चूड़ियाँ लगा के पहन रही हूँ। अब मैं लगाने जा रही हूँ। मैं ज़्यादा तैयार नहीं भई, पर जूड़ा दीदी से बनवा लिया। और बाकी मैं रात में होंगी, क्योंकि मैं हो ही नहीं। और ये मेरी थाली है, ये पूजा की, और बाकी मैं हो रही हूँ नीचे से थाली वाली ले आ रही हूँ।
गाइस ये देखो, शादी वाली ये सुनने की से हो गया। ये आधी तैयार हो चुके हैं। अभी ये फर्स्ट लुक है ना करवा चौथ की, हाँ, ये फर्स्ट लुक है। सेकंड लुक सरप्राइज में है ना। ये मेरी मम्मी ओह, सुंदर लग रही है। एक बार पूरा पोज दो, सही से खींच लेती हूँ। एक यहाँ से ले लेते हैं। देखो गाइस, एक मिनट हट ना, थोड़ा सा हटो एक। ये मैं हूँ गाइस। हमारे घर आ गई सारी औरतें। अब दीदी कथा सुनाएंगी करवा माता की, तो वो हम लोग सुनेंगे और गब्बाएंगे। मेरी सासू माँ रस्म कर रही हैं जो जो होती है उसमें, तो वो ही फिर से कर रही, चावल दे रही हैं डालने के लिए, और दीदी बैठ गई कथा सुनाने के लिए। किताब पकड़ा दी मम्मी ने। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवलोक से स्नान करते समय वह एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई, और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को अच्छे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पति धन के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नर्क में डाल दो। मगर को नर्क में डाल दो। करवा की ये बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत ही गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी के साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर जाकर सोचा, जिसमें बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लो और अपने मतलब की चीज भी मांग लो। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही हो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे। निरोगी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में भाषा की तरफ पढ़ नहीं पाऊंगी। प्राचीन काल में युधिष्ठिर नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर छन्नी से दीपक दिखाकर बहन से कहा, चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ यह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकलाया, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में आनंद